शमशी आजादी, देखिए चुनाव हमारे सामने है, निकाय चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन बड़ा चुनाव है 24 का चुनाव। और उससे ठीक पहले अब ये कवायद जो हो रही है, क्या ये किसी तरह से फायदा पहुंचेगा, नुकसान होगा, या फिर 24 का चुनाव इस बार मथुरा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? जी धन्यवाद अनुज जी। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है और इसका पार्टी के लेने देने या पार्टी के मैनिफेस्टो से या 2024 का चुनाव या नगर निकाय चुनाव को लेकर इस पर जो है कानून कोई अपना फैसला नहीं करता। कानून जो है वो जो सबूतों के आधार पर काम कर रहा है और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने जो है इनको वापस किया है, मुस्लिम पक्ष को, और वहां पर जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड थे उनको वापस किया है कि मथुरा में ही इस केस की पूरी तरीके से नए सिरे से सुनवाई की जाए ताकि जो सत्यता है वो जनता के सामने आ सके। तो हम नहीं समझते कि इसका चुनाव को लेकर कोई फायदा नुकसान वाली बात होगी या भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी तरीके का हाथ है। ये कदापि जो है सिर्फ अफवाहें हैं, विपक्ष की जो है लगाए हुए बेबुनियाद इल्जाम है। ये कानूनी प्रक्रिया है जो 2020 से चल रही है कि वहां पर श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से कि जो 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह बनी हुई है, वहां पर यही कहना है कि इसके गर्भगृह में जेल हुआ करता था, कंस का जेल हुआ करता था, जहां श्री कृष्ण जिनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था उनका। तो उसी की आस्था को केंद्र मानते हुए उसको जो है हिंदू संप्रदाय चाहता है कि हमको उसको वापस किया जाए और जो भी समझौता 1968 में किया गया था उस समझौते को पूरी तरीके से रद्द किया जाए और हमारा जो धार्मिक स्थल है, जो पूजा स्थल है, उसको जो है वापस किया जाए ताकि जो करोड़ों लोगों की आस्था है उनको कहीं से भी ठेस न पहुंचे। शमशी जी, मैं तो इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, अयोध्या का मुद्दा हमने देखा है, जब भी कोई चुनाव आता था चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता था। तो क्या भविष्य में यही देखने को मिलेगा? क्या विवेक पांडे जी भी आ गए समाजवादी पार्टी से, स्वागत है सर आपका। हमने फिर आपसे कहा ना कि हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना है। ये कानूनी प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय का काम है और न्यायालय जो सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर इसका वो जो है तो सबूत के आधार पर, गवाहों के आधार पर इसका जो निर्णय लेता है। तो इसमें हमारी पार्टी का या कहीं से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि फैसला जब आता है तो उस वक्त देखा जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है और किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। एक झटका जरूर यहाँ पर लगा है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और वहां के जो शाही ईदगाह कमेटी है उनको कि उन्होंने जो हाईकोर्ट में अपील की थी उसको माननीय हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया है और वापस भेजा है कि विवेक पांडे जी चर्चा में आई है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, यहां पर शमशी आजाद कह रहे हैं भाई हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो चुनाव पर फर्क पड़ता है और चुनावी मुद्दा भी बनता है। और यहां पर जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि जब एक बार समझौता हो गया था तो इसको जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले तो आपके मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं। और शमशी भाई ने भी एक बात कही कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ये तो बड़ा हास्यप्रद लगता है। पार्टी ही तो इस विषय को उठाती है बार बार इनकी। और रही बात कानूनी अनुपालन की प्रक्रिया, जहां तक है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया है इस पे उसका अनुपालन होगा, क्योंकि इनकी सरकार तो प्रयास करती है कि कानून के दायरे के बाहर जाकर के काम करे। जैसा कि निकाय चुनाव के ट्रिपल टेस्ट में देखिए फटकार खाने के बाद आखिर इनको वही ट्रिपल टेस्ट लागू करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रक्रिया है, जो विषय उठता है, जो चुनाव के आते ही मुद्दे उठते हैं, कौन उठाता है? ये हम तो नहीं उठाते हैं भाई, धार्मिक उन्माद के मुद्दे तो यही उठाते हैं। और जब कहीं पे एक समझौता दिखता है, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जब देखते हैं कि मौका हाथ से निकल रहा है, तो ये उसको तूल देना शुरू करते हैं और एक तरफ ये बैठ करके कहते हैं कि राजनीतिक दल से इसका कोई लेना देना नहीं। तो भाई इतिहास गवाह है, भाजपा का तो इतिहास है, धार्मिक मुद्दों की राजनीति कौन करता है इस देश में? भाजपा करती है। तो मुझे लगता है कि अपने अंदर झांकते हुए कभी कभी संयम के साथ सत्य को स्वीकार करना चाहिए। धर्मेंद्र गिरी जी आ गए, हिंदू पक्षकार हैं। गिरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र गिरी जी, देखिए यहाँ पर अब पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग क्या ग्राउंड लेकर गए थे कोर्ट में और आज क्या हुआ? दूसरा, इसको अब राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जैसे कि विवेक पांडे भी यहाँ पर कह रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। देखिए, जो 2020 में, सितंबर 2020 में जो जैन हैं, जो विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री, उनकी याचिका पर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वहां गया था हाई कोर्ट, उसको खारिज कर दिया गया है और बताया गया है कि हाई कोर्ट द्वारा कि वहां पर जो जिला जज हैं वो फिर से नए सिरे से सुनेंगे। तो हमारी जो टोटल 13 याचिकाएं थी, जिसमें हमारा भी था 12/2023 जी, जिसमें हम किशन जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट बनाम शाही मस्जिद ईदगाह, जिसमें 13.37 जो एकड़ भूमि है उसके लिए हमने सारे दस्तावेज जुटाए और पीछे किसी भी केस में सबूतों की अभाव था
तो सबसे पहला सबूत हमने उसमें एफआईआर दर्ज कराई। ये देखिए एफआईआर 4 फरवरी 2023 को एफआईआर नंबर 842 बिजली चोरी में मुकदमा। तो मथुरा का विवाद जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि लोअर कोर्ट में जाइए और वहां पर सुनवाई पहले होगी, उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हमारे साथ खास पैनल है, हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी जी हैं जो कि हिंदू पक्षकार हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, अब इतना जल्दबाजी, अभी कुछ परसेप्शन बनाने की जरूरत क्या है? जी धर्मेंद्र जी। मुकदमा हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और माननीय न्यायालय ने जो आज आदेश जो दिया है जिला जज को सुनने का नए सिरे से, तो हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम कल पहुंच जाएंगे कोर्ट में, जाके फिर हम अपना बात दाखिल कर देंगे। हाँ। वही साक्ष्य हमारे पास हैं। हाँ। आज तक साक्ष्यों के अभाव में थोड़ा मुझे लगता है कि मथुरा का मामला पीछे रहा, लेकिन आज साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त हैं और किसी भी राजनीतिक दल को इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रही है तो हिंदुत्व का उसे समर्थन मिल रहा है और हिंदुत्ववादी सरकार है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संवैधानिक सरकार है, उसलिए सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन विशेष अगर हिंदू धर्म के लिए अगर वो काम कर रही है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रही है। पहले हमारे लोगों की आवाजें दबा दी जाती थी, अब देखिए साधुओं को मारा जाता था। ठीक है शमशी आजाद जी, पहले आवाज दबा दी जाती थी क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज अगर सनातन धर्म के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले आज पूरी आज़ादी के साथ अगर हिंदुस्तान में अपना धर्म मना रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले जो है एक अलग से संप्रदाय को उत्तेजित किया जाता था, जो इस तरीके की हरकत किया करते थे और व्यवधान डाला करते थे। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और उसमें जो अल्पसंख्यक समाज था उसका लगातार बढ़ता विश्वास, आप देखें कि नगर निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा प्रत्याशी सभासद और पार्षदी में उतारे, न्याय पंचायत के लिए 36 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे, 7 चेयरमैन के लिए प्रत्याशी उतारे और उत्तर प्रदेश में पहली बार 4 एमएलसी के रूप में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। यही बातें विपक्ष को नागवार गुजर रही है कि जो वोट बैंक हमारा हुआ करता था, जिस पे हम कब्जा किया करते थे, जिसको हम बहकाया करते थे, जिसके पीछे राजनीति किया करते थे, वो चीजें, वो सारी चीजें हमसे बिल्कुल अलग होती जा रही हैं। और लगातार चुनाव में हार जो है, ये सभी समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, उनको ये साफ समझ में आ गया है कि अब जो एक धड़ा था, चाहे वो दलित समाज हो चाहे अल्पसंख्यक समाज, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। तो अब इनको फिर से एक मुद्दा बनाने का होता है कि अब देखिए मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है, अब भारतीय जनता पार्टी विवेक पांडे जी एक समाज को लेकर चल रही है। विवेक पांडे जी, दो बातें हैं, एक आस्था का विषय है, दूसरा राजनीति। ऐसी कोई धारणा अब समाजवादी पार्टी की नहीं चलेगी। ठीक है विवेक पांडे जी। धर्मेंद्र गिरी जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुकिए 2 मिनट, आ रहा हूं। हाँ विवेक पांडे जी। देखिए अनुज भाई, ये पूरा प्रकरण जो है, यहाँ राजनीति की बात कर दी शमशी जी ने, हमारे आदरणीय धार्मिक गुरु जी बैठे हैं, उन्होंने बातें कह दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विषय वस्तु से जुड़ी कोई टेक्निकल बात शायद ही किसी ने यहाँ पे की हो, एक आदरणीय हमारी धर्म गुरु जो बैठी हैं उनको छोड़ करके। यहाँ पे पूरे प्रकरण में ये चीज देखिए कि जिला जज ने पुनर्निरीक्षण याचिका जो थी उसमें मुकदमे को बनाए रखने के दौरान जो टिप्पणियां की, उस टिप्पणियों से हाईकोर्ट को आपत्ति थी। उसमें सबसे बड़ा तर्क जो था कि 1991 के अधिनियम के पहले से जो ये प्रारंभ हुआ था, चूंकि इसमें दायर चुनौती का विषय यही था कि 1991 अधिनियम की धारा 4(3)B के आधार पर इस अधिनियम पे विवाद लागू होगा या नहीं। इस पर जो न्यायाधीश की टिप्पणियां थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा कड़ा संदेश दिया है और इसको नए तरीके से सुनवाई के लिए गुण दोष के आधार पर कहा है, बिना टिप्पणी किए, उनकी टिप्पणी को इग्नोर करते हुए जिला जज की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राजनीतिकरण, इतनी देर से शमशी जी केवल राजनीतिक बातें ही कर रहे हैं, इस विषय, इस केस से जुड़ा हुआ कोई तथ्य इन्होंने स्पष्ट नहीं किया यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, जब बात न्यायपालिका के सामने है तो मुझे लगता है न्यायपालिका ही इसको निर्णित करेगी, जैसे कि उसने राम मंदिर को निर्णित कर दिया। ठीक है मौलाना।